वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएसएस प्री 2025 के लिए सीसेट इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स को देखेंगे। नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ से पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। देखिए, जो ग्रामर के रूल्स हैं ना, ये आपको रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन बनने काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इन नाउन में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है, जैसे आर्म्स, अमेंड्स, एनल्स, आर्चिव्स, एसेट्स, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पिसिस, केप्स, स्पीसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, विलोस, गैलोस, फैंग्स, आई ग्लासेस, गूगल्स, बिलोंगिंग्स, रिसेस, आगे दिया है बाउल्स, ब्रेसेस, विनोकुलर्स, कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ड्रेक्स, अर्निंग्स। इसके बाद आगे देखिए इंट्रेल्स, इम्बर्स, फिटर्स, फायरवर्क, लॉगिंग्स, लीज, ऑड्स, आउटस्टिक्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीडिंग्स। देखिए यहाँ पे जो सब शब्द दिए हैं ना, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होगा, कभी भी इसमें लगे एस को हटा करके इसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। इसका यूज कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं, तो आगे यहाँ पर दिखाया गया। देखिए यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ना, प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। देखिए यहाँ पे प्रोसीड्स लिखा है। अब इसको आप कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकते। ऑल हिज एसेट्स वर सीज। देखिए एसेट्स मतलब, एसेट्स का मतलब होता है जो उसकी संपत्ति थी उसे सीज कर दिया गया। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। भिक्षा मतलब, आर्म्स मतलब भिक्षा होती है, गरीबों को भिक्षा दिया गया, ठीक दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए मीन्स, यहाँ पे बताया गया जो मीन्स है इसमें सिंगुलर के साथ अ या वेरी का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग अ वे टू एन इंड के तरीके से, मतलब रास्ता के तौर पे किया जाता है। मीन्स अगर प्लूरल संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ होता है इनकम। यहाँ पे ये सब जो शब्द लिखेगा ना, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे मीन्स जो है, मीन्स के संदर्भ में दो चीज़ें, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका तरीका क्या होता है? रास्ता, इसका अर्थ हो जाएगा रास्ता। और जब ये प्लूरल होता है तो इसका अर्थ होता है इनकम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा, इसे याद रखना है। रूल नंबर 2 क्या बताया जा रहा है कि कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन सच में ये सिंगुलर होते हैं। जैसे देखिए न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैकेनिक्स, मशीन्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, है ना। स्नूकर्स भी इसमें आता है, स्नूकर्स, ठीक। तो ये सब क्या है, देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन सच में रहेंगे क्या? सिंगुलर। अब जैसे देखिए नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। न्यूज़ यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। ड्रॉट इज अ गुड गेम, ठीक। ये ड्रॉट्स इज अ गुड गेम, ये हो जाएगा। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग। इसके अलावा भी और कई एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ रूल सीख रहे हैं, आप इसको याद कीजिएगा। अगली क्लास में ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में समझेंगे। देखिए आगे यहाँ पर दिया कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के फॉर्म में किया जाता है, जैसे कैटल, क्लर्की, कैवालरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस। ये सब हमेशा क्या होते हैं? हमेशा ये प्लूरल के फॉर्म में रहते हैं। इनमें कभी भी एस नहीं लगाया जाता। जैसे आप एस लगाएंगे ना, गलत हो जाएगा। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ये पुलिस हमेशा प्लूरल रहेगा। देयर आर नो जेंट्री इन द कंट्री, ठीक। देखिए यहाँ पे देयर के साथ ना जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हमेशा डिपेंड करता है कि आगे आने वाला नाउन कैसा है। देखिए यहाँ पे जेंट्री प्लूरल है, इस कारण यहाँ पर नो लगाया गया। ये रूल नंबर 3 रहा। रूल नंबर 4 क्या है? देखिए कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, देखिए लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचिप, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लैंग्वेज, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज मनी, ज्वेलरी। ये सब हमेशा क्या होंगे? अनकाउंटेबल ही रहते हैं। इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर होगा, मतलब इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। हिज हेयर इज ब्लैक। देखिए द मिसचिप कमिटेड बाई हिम इज अनपार्डनेबल। उसने जो मिसचिप मतलब जो उसने व्यवहार किया है वो अनपार्डनेबल मतलब क्षमा करने योग्य नहीं है। देखिए हिज ट्रांसपोर्ट, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाई ट्रेन। यहाँ पे हिज नहीं रहेगा, ही रहेगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि इन सभी नाउन में ना कभी एस लगाकर प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे सीनरीज, इन्फॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, ये सब गलत हो जाएगा। इन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल देखिए मतलब कुछ शब्द जोड़कर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे मेनी काइंड जोड़ दिया गया तो ये प्लूरल बन गया। ही परचेज सम
पैकेट्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम पैकेट्स होने के कारण यहाँ पे इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में किया जाएगा। यदि हेयर का प्रयोग काउंटेबल की तरह है वो तो हेयर्स हो सकते हैं, जैसे 1 हेयर 2 हेयर्स इस तरीके से। रूल नंबर 5 क्या है, कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसे ही होते हैं, मतलब ये चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो हमेशा एक जैसे हो, जैसे डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, ज्यूरी, पाइक, ट्रॉट, एयरक्राफ्ट, कॉन्सेंट, इन सब चीज़ों की। देखिए आवर टीम इज़ द बेस्ट टीम, यहाँ पे देखिए सिंगुलर है। द फिश इज़ देयर इन द पॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगुलर। द ज्यूरी आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज्यूरी क्या हो गया, ज्यूरी यहाँ पे प्लूरल के तौर पर प्रयोग किया गया। रूल नंबर 6 यहाँ पर दिया है, कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाए तो इन्हें प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, 100, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ये सब प्लूरल हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जब 3 आ गया ना तो अब इसको डजन से नहीं लिख सकते, 3 डजन पेंसिल्स लिखेंगे, 3 फीट वॉल लिखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है ना, हम लोग एडजेक्टिव में सीखेंगे। इसके पीछे का कारण पता है क्या होता है, यहाँ पे ना ये एडजेक्टिव के जैसा काम करने लगता है और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है रूल नंबर 7, किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे टाउन आफ्टर टाउन ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, शिप आफ्टर शिप हमेशा सिंगुलर रहेगा, डोर टू डोर ये सिंगुलर रहेगा, ठीक। रो अपॉन रो ये भी सिंगुलर रहेगा। नाउन प्रीपोजिशन नाउन ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। अच्छा इसके पीछे का कारण क्या, देखिए नाउन हो गया है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया फिर नाउन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद जितने नाउन आते हैं सब हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट सिर्फ एक है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। साथियों अगर आप आर या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 यहाँ पर दिया, यदि किसी वाक्य में न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ, अ क्वार्टर हो तो नाउन को हमेशा क्या करते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। जैसे देखिए सी गिव मी 1 रुपी एंड अ हाफ, ठीक। यहाँ पे आगे दिया सी गिव मी 2 रुपी एंड अ क्वार्टर, देखिए इसमें क्या करेंगे ना, इसको हमेशा नाउन के बाद रखेंगे। रूल नंबर 9 को देखते हैं। रूल नंबर 9 यहाँ पे क्या दिया, कॉमन जेंडर, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट्स, वर्कर, राइटर, ऑथर, ये सब जो होते हैं ना, इसमें ऐसे नाउन का प्रयोग जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहते हैं। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर रूप में होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एवं मैस्कुलिन जेंडर ये सब ही, हिज और हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी कैंडिडेट शुड राइट, देखिए हिज आंसर सही होगा, हिज नेम होगा, हर नेम नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब कभी भी कॉमन जेंडर रहेगा तो उसके साथ ना हमेशा ही वाले फैक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे ही, हिम, हिज, ऐसा, ठीक। एवरी पर्सन शुड, देखें यहाँ पे हिज लिखेंगे, ठीक। नो वन शुड अब्यूज हिज, है ना, हर नहीं लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रूल नंबर 10 को देखते हैं। रूल नंबर 10 क्या दिया, कॉमन जेंडर नाउन के पूर्व लेडी का प्रयोग किया जाए तो या विमेन का प्रयोग किया जाए, यह एक रोचक बिंदु, मतलब जो कॉमन जेंडर होता है जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इनको लेडी टीचर बोले या फिर विमेन टीचर बोले, ये रोचक बिंदु है। तो बोलचाल की भाषा में लेडी ये सब बोला जाता है ना। हिंदी में महिला शिक्षक, महिला डॉक्टर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, न कि औरत शिक्षक और औरत डॉक्टर। भारत में हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा है, अतः हम विमेन की जगह लेडी का प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार विमेन टीचर, विमेन डॉक्टर कहना है, लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर से ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए बस आप ऐसे समझिए ना कि बोलचाल की भाषा हम लोग लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर कह देते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप अंग्रेजी के जानकारों के अनुसार समझेंगे तो आपको लेडी नहीं कहना है, आपको विमेन टीचर या विमेन डॉक्टर कहना है। रूल नंबर 10 तक हम लोगों ने देखा है। अब आगे रूल नंबर 11 जो है ये हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास से। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने यूपीपीसीएस को टारगेट किया है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।